आइए एक बार प्यारे प्रभु का नाम लेते हैं। ओम गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आप सब उपस्थित पवित्र आत्मा को नमन। प्रभु की विशेष बड़ी कृपा है हम सब पर। इस पवित्र वेद के यज्ञ में हम सब ने भाग लिया। हम सबका सौभाग्य है वेद और वो भी यज्ञ के माध्यम से। परमात्मा का खूब खूब धन्यवाद। मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा संकेत किया जो हर तरह से संपन्न है और अपने दायित्व से फारिग हो गए। बच्चों की शादी हो रही है, दादा और पोते बेटों को भी पोते हो रही है, तो उनको चिपके नहीं रहना है। स्वामी जी ने क्या कहा, जब बेटा का बेटा हो गया और खाल ढीली हो गया तो घर में नहीं बैठे रहना। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, स्वामी जी कहा कि तो क्या करना है, वानप्रस्थी करना। और वानप्रस्थी बनने के सब अधिकारी, संन्यास के लिए सब अधिकार नहीं, वानप्रस्थी के लिए सब अधिकार। जो न्यूनता है वह तप करके ठीक होगा। दो व्यक्ति का जीवन, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी का तप का जीवन होता है। और वहाँ तप करना है, अपने आप को मानना है, परिमानना। जो जो न्यूनता आ रही है ग्रस्त में जाने के बाद सबको पूरा करना है। तो उस दिन भी संकेत किया था, कई लोगों ने हाथ उठाएगा, वो हाँ वहीं तक हाथ दिखाने के लिए नहीं, उनके आचरण में होना चाहिए। सचमुच मानकर बनना है। ये हम जो आपके सामने बोल रहे थे अभी, देवमणि जी, पहले इनका नाम सुखबीर सिंह था। बड़े धाकड़ वक्ता है, बहुत धाकड़ वक्ता है, बड़ा नेता है अपने क्षेत्र में। अपने गांव का नेतृत्व करते हैं, पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। और उन्होंने इस प्रेरणा कोटे के माध्यम से अग्नि में अग्नि समुद्र थे, दीपक से दीपक जलता है। एक जला हुआ दीपक कितने बूढ़ों दीपों को भी जला देता है, और मुझे हजारों दीपक किसी को भी नहीं जला सकते। तो हमारी ज्योति जलनी चाहिए और उस पर पथ पढ़ना चाहिए। हम और सन्यासियों को, वानप्रस्थों को सादर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणों में माथा टेकते हैं, पैरों में। पर अपने घर का ना बन जाए। देवी जी से पूछते हैं कि ना 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 ना, इनको वानप्रस्थी नहीं बनाते। बच्चे से कहते हैं, दाद पोते से कहते हैं, बाबा जी को हम ले जाए, भारी बड़ा अच्छा है, भगवान का भजन करेंगे, अच्छी बात है। वो चाहते हैं, देवी जी नहीं चाहती हैं। बहुत अच्छी माताएं बहुत होती हैं, वो कहती हैं ठीक है, होना चाहिए, हमको भगवान का भजन करना। पति के साथ बहुत साथ देती हैं, वो भी वानप्रस्थी बनती है और अपने जीवन को बनाती है। तो मैं कहूँगा आप में से जो भी लेना चाहे, और वानप्रस्थ घर पे ही लेना चाहिए। संन्यास आप कहीं भी ले सकते हैं। वानप्रस्थ से जहाँ जुड़े हैं वहीं से अलग होना है। जिस परिवार से जा रहे हैं वो भी समझे हमारा दायित्व का पूरा टल गया है, ऐसे नहीं। हमारा दायित्व है उनके पीछे, जाने वाले के पीछे। हमारा कर्तव्य होता है अपने जाने वाले, हमारे पिताजी का, दादाजी का। वहाँ 2 रोटी का इंतजाम है कि नहीं, उनके सर पे छप्पर है कि नहीं, ये सब उनको देखना है। कोई रोड तो नहीं है, बराबर उनकी खबर नहीं होती, ये भी समझाया जाता है। तो इस प्रकार से ये लेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जिस शरीर में हम और आप बैठे हैं, क्या हमने स्वयं बना लिया? हाँ सज्जनों, जिस शरीर में बैठे हैं क्या हमने स्वयं बना लिया? क्या हमारी माँ ने बनाया? कोई माँ नहीं जानती शरीर कैसे बनता है। माँ के गर्भ में बनता है सबका शरीर, पर कोई माता नहीं जानती शरीर कैसे बनता है। इसका माने क्या है? माता के शरीर में बन रहा है, माता के खून से शिशु बन रहा है, लेकिन माँ ने नहीं बनाया। सबके शरीर परमात्मा बनाता है। एक ही सत्ता है जो सबके शरीर बनाता है। मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, कीट पतंग के जो अंडे में बन रहा है वो भी भगवान ही बनाता है। जब मनुष्य माना मने नहीं बना सकते तो भला वो पक्षी कहाँ से बनाता है? भगवान की व्यवस्था से है।
एक परमात्मा। जितने पेड़ पौधे खड़े किसान नहीं उगाता, किसान दाना डालता है, पानी देता है, खाद देता है, रखवाली करता है, लेकिन उगाना, बढ़ाना, फिर पकाना, तागे लगाना, ये ईश्वर की व्यवस्था है। चाहे वो अन्न है, चाहे वो वनस्पति है। अन्न उसे कहते हैं जो पकने के बाद सूख जाता है, वनस्पति उसे कहते हैं एक बार फल दिया दोबारा फल भी दे रहा है, दोबारा फल जो दिए जा रहे हैं उसको वनस्पति को, ये दोनों पहचान होती है। गेहूं पक गया अब सूख जाता है, चना पक गया अब सूख जाता है, जो भी छूट जाता है उसको अन्न कहते हैं। इन सबको बनाने वाला एक परमात्मा है और हमारे कर्म के अनुसार बनाता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हम मनुष्य भी बनते हैं, पशु भी बनते हैं, पक्षी भी बनते हैं, कीट पतंग भी बनते हैं, घास फूस, पेड़ पौधे, ये सब उन योनियों में हम जाते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारना है। हम पहले सदा से सोचिए, जिस घर में हम बैठे हैं सदा से हैं क्या? उस घर में, जिस घर में हम बैठे हैं क्या सदा से हैं? जिस ग्राम में हम बैठे हैं क्या सदा से हैं? जिस योनि में हम बैठे हैं क्या सदा से हम मनुष्य हैं? क्या हम वास्तव में स्त्री या पुरुष हैं? हम केवल आत्मा हैं। हम आत्माओं को भगवान जहां जोड़ता है, वर्तमान में हम आत्माओं को शरीर, मनुष्य शरीर में बिठाया इसलिए मनुष्य, मुझको स्त्री शरीर में बिठाया इसलिए मैं स्त्री हूँ, इसके पुरुष शरीर में बिठाया इसलिए पुरुष हूँ। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है, आत्मा सिर्फ आत्मा एक शक्ति है, इसको जहां बिठा देते ऐसे भगवान कर्म में बताते। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसी वैसी योनि मिलती है। असंख्यात लोग हैं जहां हम जन्म लेते हैं, इस प्रमाण में असंख्यात गिन नहीं सकते इतने। और आजकल नासा का वैज्ञानिक सिद्ध कर चुका है इस बात। तो उनमें से एक पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक में कितने देश हैं? बहुत देश। मेरा देश है, मेरे देश में कितने प्रांत है? बहुत प्रांत है। मेरा प्रांत है, मेरे प्रांत में कितने जिले? उसमें से मेरा एक जिला है। मेरे जिले में कितने गांव है, कस्बे है, नगर है? तो मेरा गांव है, कस्बा है। और मेरे गांव में कितनी योनि है जरा देखिए। उनमें मेरी योनि है मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि में भी बहुत सारी बिरादरी है। इस मनुष्य योनि में उसमें से मेरी बिरादरी, और मेरी बिरादरी में भी बहुत सारे गोत्र हैं। उसमें से मेरा गोत्र है, और मेरे गोत्र के भी बहुत सारे घर है इसमें। तो उसमें से मेरा घर है, और मेरे घर में भी चाचा ताऊ से चाची चाहिए। इस माँ से, इस पाप से कौन पैदा करता है, कौन तय करता है, कौन निश्चित करता है? कोई परमात्मा जो हम सबके कर्मों को जान रहा है। अपने आप कोई नहीं आ सकता। अपने आप घर में ढूंढ लिया, लोग ने ढूंढ लिया, गांव में ढूंढ लिया, या ईश्वर ने उस घर में, उस गांव में, उस बिरादरी में, उस घर में माँ बाप ने उनको ढूंढ लिया। इस गोत्र में, इस वंश में, इस कुल में भगवान ने दिया। तो उसको निभाना है हमें, उसका सबको निभाना है। रिश्ते झूठे नहीं होते, बिल्कुल सच्चे होते हैं, लेकिन और उनको निभाना है। माँ बाप के उन्होंने हमको कष्ट सहाय, हमको पालने में कितना प्रेम के साथ माँ ने पाला है। कभी पिता उसी पे कर देता था, माँ ने कभी पीटा नहीं, प्रेम से सुलाया, दुलाया, साथ दिया। करते हैं नहीं। पिता खुद ने कहा है कि हमको सूट बूट पहना के बढ़िया कॉलेज में पढ़ाना चाहता, अच्छी शिक्षा, हाईएस्ट पर एजुकेशन दे रहा था, हमको एक योग्य व्यक्ति बनाना चाहता है। प्रकार खुद नंगा रहे कि हमको ये सब देता है। तो उनका आदर करना हमारा कर्तव्य होता है। जब मैं खा नहीं सकता था कौन खिलाती, जब मैं चल नहीं सकता था कौन कंधे पे बिठा के ले जाते उनको। अब हमने कंधे पे बिठाना, अब हमने उनको सहयोग करना है, सब कर्तव्यों को निभाना है। याद रखना है हमने यहाँ से जाना है, जाने से पहले तैयारी करनी है। कहीं भी जाते हम तैयारी करते हैं, वहां जाने के लिए क्या तैयारी है हमारी, पता नहीं कौन सा सांस हमारा अंतिम हो जाएगा, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो उसकी तैयारी करनी है, जाने से पहले अपने कमाई करनी है। कोई भी काम हमसे भूल के भी, भूल से भी गलत निकालता है। सबको सुख देना है, सबको सुख बांटना है, और सबको सुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? ये यज्ञ एक ऐसा क्रिया है जो आपको सबको सुख देगा। इसलिए इसको कहा यज्ञो भाई श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ तर नहीं कहा, श्रेष्ठ तम का है, सुख नहीं। सबसे अच्छा काम है, सबको सुख देने वाला है। हमारा जीवन यज्ञ में जीवन बने। सब परोपकार के काम यज्ञ, जो परोपकार के काम होते हैं वो जिनमें सबका भला हो, जिस कार्य से किसी को भी हानि नहीं हो तो वो सब कारणीय कर्म।
तो यज्ञ उनमें से एक कर्म हमारे जीवन में यज्ञ, और ये रोज का मैंने भी बताया था। कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं, कुछ निषिद्ध कर्म होते हैं, और कुछ विहित कर्म होते हैं। विहित कर्म माने जो हमने करने ही है, जैसे अभी बेटी बता रही थी, पितृ अध्याय, मातृ अध्याय, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देव है। देव किसे कहते हैं? जो लोग हमको जीवन दे रहे, और ये जड़ देवता है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये भी देवता है। हमारे जीवन इनके वजह से चल रहा है, और इसी के लिए आपके गाने में बोर्ड लगा हुआ कि धागे हमेशा ये याद दिलाते रहते हैं, हम इनके ऋणी हैं। माँ बाप की सेवा करनी है, गुरुजनों का सहयोग करना है, अतिथियों का सत्कार करना है, उनकी आज्ञा को पालन करना है, तभी हमारा जीवन आगे चलेगा। तो अपनी तैयारी को हमने करना है। पुण्य के भी गलती न हो, पाप नहीं हो, पुण्य करना है। पुण्य न दुखम, पापे न दुखम। कोई भी पाप नहीं हो तो दुख आएगा ही, वो रोक नहीं सकता। ईश्वर की न्यायव्यवस्था से भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने, मधुर बोलना है, प्रिय बोलना है, हितकर बोलना है, सार बात बोलनी है, बेकार की बातें नहीं करनी, सिर्फ गपोड़बाजी नहीं करते रहेंगे, सारभूत बात करें, कम बोले, अच्छा बोले, ठीक बोले, शुद्ध बोले, मेरा भी भला हो और सबका भला। अपने जीवन के उद्देश्य को ऊंचा रखिए, क्षुद्र बातों में मत ले। वो ऐसा जाने को ऐसा बोल रहा है, मैं भी ऐसी करूंगा तो फर्क क्या होगा? वो भी गंदा बोल रहा, मैं भी गंदा बोल रहा, तो ये मूर्खता बढ़ेगी कि घटेगी? तो इस बात के प्रकार से सोच से समझ के अपने जीवन को आगे चलाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी बातें सुनी, बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने बोला, सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन को बदलना है हमने, ऐसे ही चलते रहे ना, ठर्रा चल रहा है, कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, वो कहीं नहीं पहुंचता। इसका संकल्प मैंने ये करना है। आपको पता है यहाँ से फला जगह जाना है, तो आपने ठान लिया जाना है, ऐसे जाऊंगा, ये व्यवस्था करूंगा, तो संकल्प करना है मैंने कहा जाना है, ईश्वर की प्राप्ति करना। वही एक स्थान है जहाँ कोई भी दुख नहीं होता, पूर्ण रूप से सुख होता है। तत्कारणम शांत योगाभिगम्यम ज्ञात्वा देवम स्थिते स्वरूपार्थे। वो जो सबका कारण है परमात्मा, काय से निकले? योग से, साधना से, ध्यान से। योग माने आत्मा परमात्मा की युक्ति, जो योग हमको सिखाता है, जो योग दर्शन सिखाता है, जो शांति दर्शन सिखाता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, युक्ति से सीखना, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे जप करते हैं, और वो तन्मयता से करना है। अपने दायित्व को भी निभाना है, 2 रोटी का भी चिंता करना है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। यहाँ प्राय बहुत लोग संपन्न हैं और उनको सौभाग्य है, हम उनको खूब खूब बधाई देते हैं। लेकिन याद रखना है, हमने यहाँ से जाना है, सदा के लिए यहाँ नहीं है, तैयारी करनी है। काम पूरा हो गया, ये सब संपन्न लोग बैठे हैं, भगवान की खूब दया, ये भी बहुत संपन्न है, इनके स्कूल चलते हैं, एक बेटे का जिम चलता है, एक बेटे की देश भी चलती है, तो सब खूब संपन्न व्यक्ति। एक व्यक्ति कहने लगा ये तो अंगाया बन गया बाबा, इसके क्या कुछ कमी है? इसका माने कि भूखे नंगे वही बन गए, उनका माने ये है। और वकील है ऐसे नहीं है कि मूर्ख आदमी कहते हैं तो अंगाया बन गया, इसके क्या कमी? इसका माने भूखे नंगे बनते हैं साधु तो ये सोच और ठीक नहीं। तो अपना मन बनाइए, और ये सबसे ऊंचा काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है। भाइयों बहनों, ये सब यही छूटने वाला है। ये अट्टालिका, ये हजारों बीघे जमीन हमारी यही छूट जाने वाली है। यही जो कमाएंगे यही मेरी अपनी कमाई है, और कुछ भी नहीं जाना, शरीर सहित यही छूटना है या नहीं? तो विचार करना है इस पे, यही रुकेगा नहीं रहना, यहाँ से चलना है हमने। नहीं चलोगे तो थप्पड़ मार के ले जाएगा राजी से नहीं छोड़ेंगे तो थप्पड़ मार के ले जाए, जाना ही है। तो क्यों ना अपने राजी से सज्जा करके तैयारी करके हम चले। भगवान हमको शक्ति दे, ये सामर्थ्य दे, और उत्साह के साथ, प्रेम के साथ उस पथ को हम अपनाएं। परमात्मा का खूब खूब धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। ओम।